उनके पिताजी, माताजी और मामू जी, इस सब का जो सरकार में काम था, जो व्यापारियों मामू को, जी कौन? लीजिए आपको पता ही नहीं, 90 के दौर में उनके मामा श्री श्याम सुंदर को डर लग रहा है बात को बोलने अरे में? डरते कौन तो हम मामा? किसी के बाप से नहीं है, किसी के मामा से क्या डरेंगे? आप ऐसी बात तो करते उस मामा का हैं। नाम बिहारी बताइए, किसी कौन से मामा डरता की है? बात कर रहे हैं? बिहारी किसी से डरता है? जे कौन शोरूम में गाड़ी उठवा लिया था? किसको नहीं पता है? कैसे भी बिहार के व्यापारी सब भाग गए डर से। एक एक शोरूम से गाड़ियां उठवा लेना, एक एक शोरूम से सारा सामान उठवा लेना। बेटी के ब्याह में क्या नाटक हुआ, क्या ड्रामा हुआ, कौन नहीं जानता है? तो आप लोग कह रहे हैं 20 सालों से एनडीए की सरकार है, क्या कर रहे हैं? अरे भाई 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो उनके पिताजी के किए हुए गड्ढों को, जो उनके पिताजी ने अलकतरा गटक गए, पी गए, जो चारा खा गए, जो तमाम तरह की योजनाओं को खा गए, जिन्होंने बिहार को किस तरह से रसातल में पहुंचाया, बनाने के लिए बरसों लगते हैं। लोग कहते हैं कि 20 साल में क्यों नहीं उद्योग आ रहे, जिस तरह से आना चाहिए था नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे कि आज भी लोगों को डर है कि विपक्ष में बैठा हुआ है, कहीं वो वही फिर कहीं सत्ता में ना जाए। इस डर से जब तक ये परिवार रहेगा राजनीति में, तब तक बिहार आने से वो लोग आज भी उद्योगपति डरते हैं। रावण अगर वेश बदलकर सीता को ठगने आएगा और भिक्षाटन के नाम पर अपहरण करेगा, तो वो प्रसंग भी लोगों को याद है। भेड़िया कोई संत बनकर कथा कहने आएगा तो लोग उसमें उलझने वाले, फंसने वाले नहीं हैं। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के दम पर जो लोग को टिकट देते हैं आरक्षित सीटों पर, उनको भी सिखा के कहते हैं माइक पर कि रो रो के बोलो कि हम ही तुमको विधायक बनाए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के बाद अब देखिए बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले महिलाओं के लिए तोहफे देने की बात की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दिए हैं और कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया जरूरतमंद महिलाओं के खाते में हर मंथ जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो लगातार जो है वो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। कभी वृद्धा पेंशन 1500 देने की बात कर रहे हैं, कभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, अब महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। वो तो देखिए, घोषणा करने में क्या जाता है, वो तो चुनावी कह लीजिए कि नेता हैं। जब चुनाव ख़त्म होता है तो विदेश की यात्रा पर जाते हैं अपना थकान मिटाने के लिए, सैर करने के लिए। पिताजी को भी नहीं बताते हैं, परिवार को भी नहीं बताते हैं कि कहाँ गए। और जब चुनाव आता है तब आकर के यहाँ पर अपना रील्स बनाते हैं, हेलीकॉप्टर यात्रा में देखे घूमते हैं और तरह तरह की बातें जो अगल बगल उन्होंने रखे हैं। कुछ हरियाणा वाले हैं, कुछ एक हैं दिल्ली वाले जो कहने को बिहार के लेकिन मूल तो दिल्ली के ही हैं। तो वैसे एक दो लोगों के सहारे वे ट्विटर और मीडिया के सहारे अपने आप को चाहते हैं कि बिहार में हम सत्ता में आ जाएं। तो भाई बिहार में तो हर घर में चाणक्य जन्म लेता है। बिहार का तो बच्चा बच्चा राजनीति का ककहरा सीखते हुए A to Z तक पढ़ाई दूसरे को कराता है। आप क्या करिएगा? आपके पिताजी इसी महिला संवाद यात्रा पर जब नीतीश कुमार जी निकल रहे थे तो आंख सेंकने की बात कर रहे थे। जब आपके पिताजी माताजी का राज था तब इसी बिहार में माँ बहनें सड़कों पर निकल नहीं पाती थी और लाखों महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया गया, सिंदूर छीन लिया गया, लाखों बहनों का राखी छीन लिया गया। उसका हिसाब जरा पिताजी से दिला दें तेजस्वी यादव, तब इन घोषणाओं का कोई बात होगी। उनको पता है कि नीतीश कुमार जी जब महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं तो कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ घोषणा करेंगे, कुछ न कुछ उनके लिए योजनाएं लाएंगे। उनको पता है कि पेंशन योजना की बात जीतन राम मांझी जी ने जब इमामगंज में बड़े सभा में उनसे मांग की तो उनको मालूम है कि मांझी जी ने कहा है तो नीतीश कुमार जी ज़रूर उस पर कुछ करेंगे, तो पेंशन योजना में कुछ होने वाला है। उनको पता है कि बिजली में सरकार लगता है कुछ हरकत में है, कुछ गरीबों के लिए कुछ योजना लाने वाली है, तब उसकी बात करेंगे। उनको तो नकल करना है, चोरी करना है। चोरी से इनके घर में तो MBBS टॉपर हो जाते थे। जब पिताजी का राज था तो सब MBBS टॉपर निकल रहा था। अब पिताजी का राज हटा तो सब 9वां 10वां तक रह गया, अब कोई MBBS टॉपर नहीं हो रहा है। तो हकीकत और फंसाने का अंतर लोग समझते हैं। तेजस्वी यादव जी जो रील्स बनाकर और मीडिया बॉय बन करके जो चाहते हैं कि बिहार की जनता को ठग लेंगे, वो न यहाँ की जनता ठगाने वाली है, न उनके पिताजी, माताजी और मामू जी, इस सब का जो सरकार में काम था, जो व्यापारियों मामू को। जी कौन? लीजिए आपको पता ही नहीं है, लगता है आपका भी उम्र कम है, क्योंकि तो दौर था भाई किस मामा की बात कर रहे हैं? 90 के दौर में उनके मामा श्री श्याम सुंदर को डर लग रहा है बात को बोलने अरे में? डरते कौन तो हम मामा? किसी के बाप से नहीं है, किसी के मामा से क्या डरेंगे? आप ऐसी बात तो उस करते मामा हैं। का नाम बिहारी बताइए, किसी कौन से मामा डरता की है? बात कर रहे हैं? बिहारी किसी से डरता है? जे कौन शोरूम में गाड़ी उठवा लिया था?
किसको नहीं पता है कैसे बिहार के व्यापारी सब भाग गए डर से। एक एक शोरूम से गाड़ियां उठवा लेना, एक एक शोरूम से सारा सामान उठवा लेना। बेटी के ब्याह में क्या नाटक हुआ, क्या ड्रामा हुआ, कौन नहीं जानता है। किसने नहीं देखा बिहार में किस तरह से नरसंहार था, किसने नहीं देखा कि बिहार में कैसे अपहरण उद्योग चलता था और अन्य मार्ग से रेट तय होता था कि क्या रेट मिलेगा। डॉक्टरों के साथ कौन ऐसा वर्ग था, कौन गरीब, जो गरीब घर से निकला, जो 50 रुपया कमा कर आ रहा है, शाम में घर जा रहा है, उसके पॉकेट से पैसा छीन लेना और 10 थप्पड़ लगा देना। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। पलायन हुआ क्यों? जो श्री बाबू का, जो पूर्व की सरकारों का बिहार के तमाम जिलों में जो उद्योग कल कारखाने थे, उसको कौन बंद किया, उसको कौन चौपट किया? किसने बिहार की चीनी मिलों को बंद कर दिया? तो आप लोग कह रहे हैं 20 सालों से एनडीए की सरकार है, क्या कर रहे हैं? अरे भाई 20 साल से एनडीए की सरकार है तो उनके पिताजी के किए हुए गड्ढों को, जो उनके पिताजी ने अलकतरा गटक गए, पी गए, जो चारा खा गए, जो तमाम तरह की योजनाओं को खा गए, जिन्होंने बिहार को किस तरह से रसातल में पहुंचाया। बनाने के लिए बरसों लगते हैं, लेकिन गिराने के लिए एक बारूद से कोई इमारत ढह जाती है। इन्होंने गिरा दिया, बनाने में हमको उसको बरसों लगा। आज भी चूँकि ये परिवार प्रासंगिक है, लोग कहते हैं कि 20 साल में क्यों नहीं उद्योग आ रहे, जिस तरह से आना चाहिए था नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे कि आज भी लोगों को डर है कि विपक्ष में बैठा हुआ है, कहीं वो वही फिर कहीं सत्ता में ना आ जाए। इस डर से जब तक ये परिवार रहेगा राजनीति में, तब तक बिहार आने से वो लोग आज भी उद्योगपति डरते हैं। ये हकीकत है और इस बात के लिए चाहिए आपकी है उनसे। सरकार हमारी है, माफियाओं के साथ कैसे? देखिए विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। सरकार हमारी है, कभी कभी टपक टुपक करके आ जाते हैं सरकार में, तो लोगों में ये भ्रम जो है और लोगों में ये डर जो है। देखिए कोई पार्टी और कोई जाति से लोग नहीं डरते हैं, उस पार्टी को चलाने वाले, उस जाति को लीड करने वाले कैसे लोग हैं, कौन लोग उसको लीड कर रहे हैं, कौन लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसका डर, इसका खौफ। आप ज़मीनों को लूट लेंगे, लोगों के मकानों को लूट लेंगे, लोगों के कमाए हुए दौलत को लूट लेंगे, लोगों के अगर वो पैसा नहीं देगा तो हत्या करा देंगे। उनको आप किस तरह से प्रताड़ित किया, तो ये बिहार भूल रहा है क्या है? बिहार को पूरी तरह से याद है। और बिहार, रावण अगर वेश बदल कर सीता को ठगने आएगा और भिक्षाटन के नाम पर अपहरण करेगा, तो वो प्रसंग भी लोगों को याद है। भेड़िया कोई संत बनकर कथा कहने आएगा तो लोग उसमें उलझने वाले, फंसने वाले नहीं हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। रहे हैं कि हमने जो कहा, उम्र भली कच्ची हो लेकिन जवान पक्की, हमने नौकरी देने का काम किया, 50,000 MOU साइन करवाने का काम। नहीं, उम्र तो कच्ची थी, कैसे जैसे तैसे सर्टिफिकेट में 9वां 10वां करके बन गए, ठीक है। लेकिन वो जो श्वेत पत्र जारी कर दें अपने उन 5 विभागों का जिस पर वो कुंडली मारे बैठे थे। भाई जिस विभाग में बहाली की बात कर रहे हैं तो पूरा आप लोग भी, कम से कम आप पत्रकार हैं, आप लोगों को तो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि कब उसका बहाली का कहिए कि नोटिस आया, कब उसकी बहाली निकली, कब एग्जाम हुआ, कब उसका रिजल्ट आया। इस पूरे अति को देखेंगे तो उसमें कहीं तेजस्वी यादव नहीं है। उनके तो शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस का पोथा लेके घूम रहे थे, टहल रहे थे, जहाँ जाते थे रामचरितमानस का पोथा पढ़ते थे। और उनके जो 5 विभाग थे उसमें क्या किए, इसका जवाब देना चाहिए। भाई सरकार, आज मोदी सरकार कहते हैं हम लोग, कभी नीतीश सरकार कहते हैं, कभी उनके पिताजी की भी सरकार, राबड़ी सरकार, लालू सरकार, तो उसमें कहाँ कोई मंत्री को कहते हैं कि सब, वो तो इतना तक कहते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के दम पर जो लोग को टिकट देते हैं आरक्षित सीटों पर, उनको भी सिखा के कहते हैं माइक पर कि रो के बोलो कि हम ही तुमको विधायक बनाए हैं। भाई वो तो बाबा साहब का देन है कि आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोग विधायक बनेंगे। आपके पहले भी बन रहे थे, लालू यादव जी के पहले भी बन रहे थे, तेजस्वी यादव जी के बाद भी बन रहे हैं, और इनके कालांतर में जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद भी बनेंगे। तो ये लोग जो गाल बजाते हैं, ऐसी राजनीति का तमाशा खड़ा किया। आज भी जो माफियाओं के सहारे, आज भी इनके इर्द गिर्द देख लीजिए कैसे लोग बलात्कारियों के परिवारों को टिकट दे देंगे, बलात्कारियों के परिवारों को अपने संगठन में बना देंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो वही लोगों का है। कौन लोग क्या कर रहे हैं सबको पता है, बिहार तो तमाम जानता है कहाँ किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, कहाँ समाज में लोग प्रताड़ित होते हैं, कैसे लोग डरते हैं, कैसे लोग सहमे रहते हैं। आज जब ये सत्ता में नहीं है तब तो इतना डरावना माहौल बना कर रखते हैं, जब सत्ता में आ गए तो समझिए क्या करें, बंगाल और बांग्लादेश बना देंगे। तो इससे बिहार ये 100 यूनिट बिजली और 1,000 रुपया, इससे कोई उलझने वाला, फंसने वाला नहीं है। ये भाई मल्टी
कह लीजिए कि नेशनल कंपनियों में काम करने वाले 10-5 हज़ार के लोग यहाँ नहीं हैं जो इनके बिजली बिल के झांसे में आ जाएंगे। यहाँ के लोग मेहनत मशक्क़त अपना करके अपने बाजू के दम पर अपना परिवार, अपना देश और दुनिया में अपना नाम करते हैं। ये बिहारी है जो चांद पर भी जाकर रोशन करता है। ये इनके उलझाने से 9वां पास के कहने से तो कोई फंसने वाला नहीं है। चलिए, 9वां पास के कहने से कोई फंसने वाला नहीं है और जनता जानती है अगर इन्हें सत्ता दे दिए तो ये बांग्लादेश और बंगाल बना देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।